नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच संजीव चौधरी के साथ। इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इतिहास से सीख लेके बहुत बड़ी बदलाव जरूर किया जा सकता है। हमारे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, ये कोई आम सड़क नहीं है। ये हमारे देश का एक वीर प्रदर्शन की वो सड़क है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है। इसकी अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो ये इस सड़क को किंग्स वे कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया था। हमारे सबसे बाईं और सबसे अंतिम छोर पे राष्ट्रपति भवन है और ये सड़क वहाँ से स्टार्ट होती है और हमारी दाईं ओर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा जो हाल ही फिलहाल में लगा है वहाँ तक आती है। यहाँ पे आके ये सड़क दो छोर में बढ़ जाती है दोनों दिशा में, और ये उसका आखिरी छोर है। ये सड़क को शुरुआती दौर में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत राज करते थे और उस राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वाइसरॉय रहते थे। आज ये राष्ट्रपति भवन हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष का भवन माना जाता है। ये राष्ट्रपति भवन से यहाँ तक कि और इसके पूरे अगल बगल के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जाना जाता है, जो कि एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने इसका डिजाइन किया था, जो कि बहुत बड़े प्रख्यात आर्किटेक्ट थे, और इसी नाम पे इस सेंट्रल दिल्ली के इस हिस्से को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। ये आज़ादी के कुछ ही बाद किंग्स वे के हिंदी नामकरण किया गया, जिसको राजपथ कहा गया। राजपथ हम केवल हिंदी नामकरण है, हिंदी अनुवाद है, नाम वही रह गया। आज उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्तव्य पथ नाम देने का काम किया। लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ हिस्से जो ये कह रहे हैं कि हम अपनी गुलामी की याद दिला रही दास्तां को भुलाना चाहते हैं और हम राजपथ नाम से आज़ादी पाना चाहते हैं, तो हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि केवल नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदल जाता। ये कोई छोटी सी दास्तां अपने अंदर नहीं समेटी हुई है जो हम नाम बदल के इसको भुला दें। ये एक ऐसी वीर गाथा को समेटी हुई है, क्योंकि इसी राजपथ के मुख्य चौराहे पे हमारे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इमारत बनी हुई है, मुख्य द्वार बना हुआ है, जिसको आज इंडिया गेट के नाम से आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसका मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है। और ये युद्ध स्मारक हमारे 90,000 सैनिकों का स्मृति स्मारक है, इसलिए हम इसको केवल नाम बदलकर इसका इतिहास को नहीं भुला सकते। लेकिन समय के साथ हर एक चीज में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वही परिवर्तन इसकी भी आवश्यकता थी। ये कोई ऐसे जर्जर स्थिति में नहीं पहुंच गई थी जिसका कायाकल्प होना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए हम इसके लिए कायाकल्प शब्द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जरूरी थे। कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी कमी खल रही थी। चूँकि ये बहुत सारे दार्शनिकों के सैलानी का सैलाब यहाँ उमड़ने लगे थे, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण बदलाव करना जरूरी था, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसी बदलाव के कड़ी में एक महत्वपूर्ण बदलाव जो हम कहेंगे वो ये बदलाव है कि हमारे ये जो आप सामने देख रहे होंगे, जहाँ पे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा लगा हुआ है, जो कि हमारे देश में आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक बहुत बड़ी सेना की फौज खड़ी की है और उस सेना का बहुत बड़ा साहस बन के हमेशा आगे उसको प्रोत्साहन देने का काम किया है। उनका प्रतिमा यहाँ विद्यमान है, जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे जिस समय जॉर्ज पंचम के समय में यह इसका निर्माण करवाया गया था और यहाँ पे जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी थी।
लेकिन आज़ादी के बाद जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटाकर और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया, जो कि आज़ादी के बाद से अब तक ये खाली छतरी पड़ा हुआ था। इसके नीचे कोई सी प्रतिमा नहीं थी। क्योंकि आज़ादी के जस्ट बाद इसको विस्थापित करके उसको कोरोनेशन पार्क में अवस्थित कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया। उसके बाद से ये छतरी सिर्फ खाली था, जिसमें अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जीर्णोद्धार के समय हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिसमें इस पूरे एरिया के जीर्णोद्धार के साथ साथ इस पूरे एरिया के प्राकृतिक छटा को और मनमोहक बनाने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि नई आपको देखने को मिलेंगे जब आप लुटियंस दिल्ली में आएंगे। तो हमारे 100 साल से पुराने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दफ्तरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी महकमे हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े दफ्तर हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी मंत्रालय हैं, साउथ विंग, नॉर्थ विंग, और उसके साथ ही कई सारे कृषि भवन, विज्ञान भवन, उद्योग भवन आदि सभी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारे संसद भवन और हमारे प्रधानमंत्री आवास भी इसी में पाए जाते हैं। और जो कि हाल फिलहाल में जो जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके अंतर्गत नवनिर्मित हुआ है। और उसके आप जब यहाँ लुटियंस दिल्ली में आएंगे तो आपको नया बदलाव में एक और बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि बदलाव है हमारे संसद भवन के ऊपर एक बहुत बड़ा अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है, जो कि हमारे इंडियंस के लिए बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। और हाल फिलहाल में उसका आत्मनिर्भर भारत के रूप में बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है। ये रास्ता तो यहाँ पे खत्म हो जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने, लेकिन इसके जस्ट बगल से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सामने एक अशोक स्तंभ छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी शायद। और उस अशोक स्तंभ के नीचे में हाल फिलहाल में अमर जवान ज्योति का स्थापना किया गया है। अमर जवान ज्योति जो कि यहाँ पे इंडिया गेट के जस्ट नीचे में जो कि प्रज्वलित थी, उसको विस्थापित करके नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थापित किया गया है। और उनका एक भव्य प्राकृतिक छटा प्रस्तुत किया गया है हमारे देशवासियों के बीच। यहाँ पे ऑलरेडी आप पहले भी आए होंगे तो आपको देखे होंगे यहाँ की प्राकृतिक छटा बहुत ही मनमोहक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक हजारों पेड़ें, अलग अलग तरह के पेड़ आपको मिलेंगे। उसके साथ ही अभी कुछ नए बदलाव में जैसे कि स्ट्रीट लाइट और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं, शौचालय का विशेष प्रबंध, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे पहले पैदल वॉक के लिए जो पेडेस्ट्रियन था वो रोरी बजरी की बनी हुई थी, रेत बिछी हुई थी उस पर, उसको पक्का करके उस पर ग्रेनाइट लगवाया गया, जो कि बहुत एक अनुपम छटा प्रस्तुत करती है हमारे देशवासियों के बीच। हम अपने प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। लेकिन हम जो तबके ये कहना चाहते हैं कि इसके नाम बदलकर हम इसके इतिहास को और इस गुलामी की दास्तां को भुला सकते हैं, हम इससे कतई सहमत नहीं हैं। हो सकते हैं हमारे कुछ श्रोता सहमत होंगे, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्या आप डिसाइड इतना कर लीजिए कि क्या हम नाम बदल के अपने वीर के बलिदानों को भुला सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। तो इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ इसके नाम बदल देने से इनकी गाथाओं को भूल जाएं, ये संभव नहीं है। हम जब भी यहाँ इंडिया गेट के सामने खड़े होंगे तो हमको उस 90,000 सैनिकों की वीरता और बलिदान, साहस का परिचय देता हुआ ये इमारत हमसे ये चीख चीख कर कहेगा कि तुम आज जिस 2023 में खड़े हो इस स्वतंत्र भारत में, इसके लिए हम लोग अपने खून को पानी की तरह बहाएं। तो इस तरह से हम राजपथ को अब कर्तव्य पथ के रूप में जरूर जानेंगे।
लेकिन इस इतिहास को हम वैसे ही जानेंगे जैसे कि हम पहले जानते थे। क्यों? क्योंकि इस राजपथ पे जो ये मुख्य चौराहे पे एक बड़ा द्वार दिख रहा है, ये द्वार ही नहीं, एक बहुत बड़ा युद्ध स्मारक है, बहुत बड़ा हमारे सैनिक की स्मृति स्थल है, और इसको हम हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आते रहेंगे। और आप सभी से ये आग्रह करेंगे कि आप सभी आइए और अपना श्रद्धांजलि अपने वीर सैनिकों का स्मृति स्थल पे जरूर अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच की स्पेशल रिपोर्ट संजीव चौधरी के साथ। धन्यवाद।